कावेरी इंजन को लेकर के आखिरकार वो खबर सामने आ चुकी है जिसका इंतजार लंबे समय से भारत कर रहा था। आखिरकार जीटीआरई की एक लंबे समय की मेहनत का परिणाम अब साकार रूप लेते हुए भारत वापस पहुंच चुका है। जी हां, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो कावेरी इंजन के इतिहास को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। देर रात जब पूरी दुनिया भयंकर नींद में सो रही थी उस वक्त रूसी कार्गो विमान भारत की धरती पर उतर चुके थे और ये एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए उतरे हैं। दरअसल आपको बता दें कि देर रात रूसी कार्गो विमान से कावेरी इंजन के वो प्रोटोटाइप जो रूस टेस्टिंग के लिए और साथ साथ इसमें आने वाली खामी को दूर करने के लिए भेजे गए थे, फाइनली वो वापस भारत पहुंचाए गए हैं। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है। दरअसल कावेरी को लेकर के यह सबसे बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है क्योंकि कावेरी अब तेजस मार्क II की जान बनने जा रहा है। कावेरी तेजस मार्क II के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो रातों रात भारत और रूस की एक बार फिर से जो रक्षा संबंधों को लेकर के डील हुई हैं उन चीज़ों पर साफ रोशनी डाल रहा है। और अब तक भारत और रूस के बीच में चल रही द्विपक्षीय वार्ता का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण पूरी दुनिया के सामने है, जब एक हफ्ते के अंदर अंदर रूसी कार्गो विमान, रूसी एयरफोर्स का वो विमान भारत की धरती पर उतरा है जो कि भारत के लिए सबसे अहम पैगाम के रूप में सामने आ रहा है। दरअसल कावेरी इंजन को लेकर के जिससे पूरी दुनिया फेलियर मान रही थी, आखिरकार उसको लेकर के भारत ने अब इतिहास रचने वाला काम कर दिया है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया के लिए किसी हैरत से कम नहीं होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन फाइनली अपनी सभी टेस्टिंग को पास करके और अब यह कंप्लीटली तेजस मार्क II के लिए कैपेबल हो चुका है और अब इसे रूसी कार्गो विमान के जरिए वापस भारत भी भेजा गया है। और इस वक्त जो तस्वीरें, जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज़्यादा अहम होने जा रही हैं। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? दरअसल 16 कावेरी इंजन के वेरिएंट्स को रूस में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। साथ ही इसमें एक बड़ी खामियों को लेकर के भी बात सामने आई थी जिनको दूर करने के लिहाज से भी यह डील बहुत अहम थी। और अब इस पर बड़ी खबर जो अब सामने आ रही है वो सबसे ज़्यादा अहम होने जा रही है। दरअसल इसको लेकर के अब फाइनली भारत को अपना खुद का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान कावेरी का होने जा रहा है। अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं है क्योंकि रूस ने भी इस बात को लेकर के बहुत बड़ी सूचना पूरी दुनिया के सामने रखी है। दरअसल रूस ने जो कहा है वो सीधे तौर पर बहुत अहम क्लू है, यानी कि समझदार के लिए ये इशारा ही बहुत काफ़ी होने जा रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं कावेरी इंजन की किस तरह से देर रात भारत पहुंचा है, इसकी तस्वीरें और साथ साथ अब इसका आगे क्या भारत उपयोग करने जा रहा है, क्या वास्तव में यह कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है फाइटर जेट के लिए और भारत इसे किसके साथ इंटीग्रेट करेगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ इसको लेकर के जो टेस्टिंग को लेकर के परिणाम हैं उन पर रूस ने जो सबसे अहम प्रतिक्रिया दी है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा क्योंकि आपके लिए सबसे पहले अपडेट यही मिलेगी। दोस्तों साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों भारत अपने एविएशन सेक्टर के साथ ही अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूती के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी को अब सबसे तेज़ी से मजबूत करने पर जोर दे रहा है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स के सेक्टर को। देखा जाए तो वर्तमान में भारत की एयरफोर्स सबसे बड़ी कमजोरी से अगर जूझ रही है तो वो कमी है 5th जनरेशन फाइटर जेट या फिर फाइटर जेट की एक बड़ी स्क्वाड्रन की कमी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत जी जान से इस वक्त मेहनत कर रहा है। ना सिर्फ भारत मेहनत कर रहा है बल्कि दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत बड़ी डीलें भी साइन कर रहा है। ऐसे में भारत को अपनी कमजोरियों को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है फाइटर जेट। ऐसे में भारत एक तरफ तो अपने तेजस मार्क 1 और मार्क 2 तो दूसरी तरफ भारत अपने सबसे बहुप्रतीक्षित मिशन एमका पर काम कर रहा है। लेकिन ये दोनों मिशन भी तभी काम करेंगे जब भारत खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट तक लगने वाला एक ऐसा इंजन डेवलप करे जो फाइनली भारत की ज़रूरतों को फुलफिल करे। ऐसे में सबसे पहले नाम आ जाता है कावेरी इंजन का, जो काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है। और इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि यहाँ से 16 कावेरी इंजन के वेरिएंट्स को रूस टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। और यह अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स थे जो कि यूएवी से लेकर के कार्गो और फाइटर जेट तक लगने वाले वेरिएंट्स थे। और इसको लेकर के भारत ने रूस इन्हें टेस्टिंग के लिए ना सिर्फ भेजा था बल्कि इसमें बहुत बड़ी खामियां सामने आ रही थी, जिसके लिए भारत ने इसे रूस रवाना किया था। और रूस में एक लंबे समय के टेस्टिंग दौर के बीच फाइनली अब जो खबर सामने आ रही है कावेरी को, वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली, साथ ही साथ भारत के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक कदम है। हालांकि आपको बता दें कि रूस 16 कावेरी इंजन गए थे, लेकिन अभी जो कावेरी इंजन रूस से वापस आए हैं इनकी संख्या सिर्फ 3 है, यानी कि 3 कावेरी इंजन वापस भारत पहुंचा दिए गए हैं। और इसको लेकर के जो बात रूस ने कही है वो जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल देर रात जब पूरी दुनिया आराम से सो रही थी उस वक्त ऐसा पहली बार हुआ है जब एक हफ्ते के अंदर अंदर रूसी कार्गो विमान भारत 2 बार यात्रा पर आए। हालांकि यह यात्रा नहीं बल्कि एक शिपमेंट को भेजने का सबसे बड़ा जरिया था। सबसे पहले बात Su-57 की हुई और अब फाइनली जाकर के 3 कावेरी इंजन्स को रूस से भारत वापस रवाना किया गया है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि देर रात यहाँ भारत पहुँच चुके हैं। लेकिन अब इसको लेकर के रूस ने जो किया है वो जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल हमारे कावेरी इंजन में काफ़ी बड़ी खामियां थी जिन्हें फाइनली रूस ने पूरा कर दिया है, यानी कि इन खामियों को दूर करते हुए इसे पूरी तरह से एलिजिबल और कैपेबल बना दिया है एक फाइटर जेट इंजन के लिए। और यह कहीं ना कहीं भारत और रूस की सबसे करीबी और दोस्ती का परिणाम ही रहा है कि रूस ने बिना कुछ सोचे समझे भारत की इतनी बड़ी मदद की है। और इस मदद को भारत और रूस के कभी भी शायद नहीं भूल पाएगा। बता दें कि कावेरी इंजन के कई सारे वेरिएंट्स में बहुत मेजर खामियां थी और ये खामियां कुछ ऐसी थी जिनकी वजह से कावेरी इंजन प्रॉपर थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले जब इंजन को फुल स्पीड में थ्रस्ट जनरेट करने के लिए आफ्टर बर्नर चलाया जाता था तो इसमें एक नॉकिंग की आवाज़ आती थी जो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। और इस नॉकिंग की वजह से ही इसमें हीटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही थी, जिसकी वजह से इंजन के ब्लास्ट करने के चांसेस बढ़ रहे थे। और इसी कमियों को दूर करने के लिए साथ साथ इसके थ्रस्ट को और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए भारत ने रूस के साथ बहुत बड़ी डील रखी थी। जहाँ रूस में इनकी टेस्टिंग चल रही थी तो साथ साथ यह भी देखा जा रहा था कि आखिर इस टेस्टिंग के दौरान यह प्रॉपर थ्रस्ट जनरेट क्यों नहीं कर पा रहा है। और इन कमियों को फाइनली दूर करते हुए अब रूस ने बताया है कि कावेरी इंजन एक 4.5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बेहद सुटेबल है, यानी कि अब भारत को अमेरिका के F404 को लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भारत को अपनी तेजस मार्क 1 और मार्क 2 को उड़ाने के लिए कावेरी इंजन ही काफ़ी होने जा रहा है। लेकिन ज़रा ठहरिए, बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। दरअसल रूस में 16 कावेरी इंजन के वेरिएंट गए थे लेकिन वापस महज सिर्फ 3 आए हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे की बहुत अहम वजह है, वो खैर हम इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे। लेकिन अभी जो जानना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार यह सुटेबल है तो क्या अब भारत इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने इसके 3 टेस्टिंग बहुत मेजर तौर पर की थी।
कावेरी इंजन की टेस्टिंग के दौरान रूस ने कई मेजर टेस्टिंग की थी। सबसे पहले इन्हें नॉर्मल टेस्टिंग रेंज में फायर करके टेस्ट किया गया और देखा गया कि कितना थ्रस्ट जनरेट करता है, और इसके बाद इसकी कमियों पर काम किया गया। फाइनली जब कमियां पूरी कर ली गईं तो रूस ने इसके बावजूद इस इंजन को भारत को देने से पहले बेहतर ये समझा कि इसकी टेस्टिंग और बेहतर की जाए। इसके बाद रूस ने अपने कार्गो शिप में इसको इंटीग्रेट करके इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी चेक किया। दरअसल रूस अपने कार्गो शिप में 2 इंजन होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, चाहे नॉर्मल प्लेन्स हों या फिर कार्गो, इनमें 2 इंजन होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन होते हैं। दरअसल अगर बात करें कार्गो शिप की तो वो बहुत हैवी होते हैं और इन हैवी शिपमेंट में इन्हीं थ्रस्ट इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। रूस ने अल्टरनेटिव इंजन की जगह पर भारत के कावेरी इंजन का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों इंजन्स को फ्लाई किया एक साथ, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं कावेरी फेल ना हो जाए। लेकिन फाइनली कावेरी ने उस चरण को सफलतापूर्वक पास कर लिया, यानी कि भारत के कावेरी इंजन ने रूस के जो कार्गो शिप है उसमें इंटीग्रेट करने के साथ ही सफलतापूर्वक उड़ान भरी। और उसके बाद से रूस को एक और बड़ी सकारात्मक चीज़ मिली। रूस को लगा कि अब इसे एक और बार टेस्ट करना बेहद ज़रूरी है, और इसके बाद रूस ने इसे दूसरी बार टेस्ट किया अपने खुद के Su-57 फाइटर जेट में। लेकिन आप सोचेंगे क्या तो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। जरा ठहरिए, 5th जनरेशन फाइटर जेट जरूर है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान वो ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं था और रूस इसे टेस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि रूस ने भी इसमें वही काम किया। दरअसल आप बता दें कि Su-57 भी जो है वो 2 इंजन पर फ्लाई करने वाला फाइटर जेट है, और इसमें रूस ने एक 117 अपना खुद का इंजन जो कि Su-57 में इस्तेमाल किया जाता है वो लगाया, और अल्टरनेट इंजन की जगह पर कावेरी इंजन लगा करके इसका इस्तेमाल किया और इसको उड़ा करके इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी चेक किया। और इसके बाद फिर से कावेरी इंजन ने सफलतापूर्वक इस टेस्ट को भी पास किया। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर थ्रस्ट 115 से 120 तक ही मैक्सिमम पहुँचाया जा सका, लेकिन ज़रा ठहरिए, वो कावेरी इंजन जो कभी 78 किलोन्यूटन यानी 78 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट महज जनरेट कर रहा था, वो आज की डेट में 120 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल हो चुका है। यह बात कोई छोटी मोटी नहीं है, और फिर इसका भारत पहुंचना और अपने भारत के स्वदेशी फाइटर जेट में अब इस्तेमाल किया जाना, यह भारत के लिए बहुत सकारात्मक है। लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं है जितना अभी आपको समझ आ रही है। बता दें कि कावेरी के 16 वेरिएंट्स भेजे गए थे, जिसमें महज 3 को ही भारत वापस भेजा गया है। यानी अब तक सिर्फ 3 को ही बेहतर तौर पर जांच परख करके रूस ने इन्हें वापस भेजा है। यानी कि ये 3 कावेरी इंजन के वेरिएंट्स बेहतर यूज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और अब भारत इसका इस्तेमाल करने वाला है तेजस मार्क 2 के लिए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी और अहम खबर है। आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में लगातार इस पर काम चल रहा है। बहुत तेज़ी से भारत इसके प्रोडक्शन यूनिट को डेवलप करके इसके फर्दर आगे के स्टेप पर काम कर रहा है, और जल्द ही तेजस मार्क 2 कम्प्लीटली बन करके तैयार हो जाएगा, और इसके साथ ही अब इंटीग्रेट किया जाएगा कावेरी इंजन को, और इसके साथ ही कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करके इसके 1010 यानी कि 110 किलोमीटर तक का जो थ्रस्ट जनरेट करेगा, उसके बाद इसे जनरेट करने के साथ ही इसके साथ इंटीग्रेट करके इसके डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन में इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी चेक की जाएगी। यानी कि अब भारत आगे तेजस मार्क 2 को कावेरी के साथ इंटीग्रेट करके इसकी टेस्टिंग रेंज में अब उसको उतारने जा रहा है, और यह टेस्ट सफल होता है तो यह भारत के लिए सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी अपने एविएशन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन बात जितनी सुनने में लग रही है इतनी आसान होती नहीं है। दरअसल इसको लेकर के अभी भारत के सामने बहुत बड़ी मेजर चुनौतियां हैं। कावेरी इंजन के लिए बड़ी प्रोडक्शन लाइन, जिसके लिए भारत सिर्फ HAL या फिर GTRE पर डिपेंड नहीं रह सकता है। इसके लिए अब भारत ने प्राइवेट कंपनियों के लिए भी टेंडर्स ओपन किए हैं, जहां पर बड़ी दिग्गज टाटा, रिलायंस और तमाम कंपनियों के लिए भी ऑफर खोले गए हैं। अब देखना ये है कि इस टेंडर में किस कंपनी को सबसे बड़ा हाथ मिलता है, और फाइनली कावेरी इंजन बनाने की प्रोग्रेसिंग कब तक शुरू हो पाएगी। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि फाइनली कोई तो सक्सेस हुआ। अब ये सवाल जब उठता है, जब एक भी अगर सक्सेस होता है, तो इसका साफ मतलब ये है कि आने वाला समय बहुत ही जल्द
अब भारत के एविएशन के लिए बहुत मेजर बड़ा समय आने वाला है और भारत फाइनली अपनी ताकत को एक बार फिर से बढ़ाने जा रहा है। लेकिन अब बात करने जा रहे हैं कावेरी इंजन के बाकी बचे तेरिया वेरिएंट्स को लेकर के। दरअसल अभी इनकी रूस में और भी कई लेवल पर टेस्टिंग चल रही है। कई सारे इसमें ऐसे इंजन भी हैं जो कि यूएवी के लिए कैपेबल हैं। इनकी भी टेस्टिंग अलग चरणों पर रूस अब करने जा रहा है। फाइनली जैसे ही कि इनकी टेस्टिंग कंप्लीट होती है, यह भी जल्द से जल्द भारत को वापस भेजे जाएंगे। ये 16 कावेरी के वेरिएंट्स भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस और इन फ्यूचर भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। दरअसल अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर के कावेरी पर रूस इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्या रूस के पास खुद के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी नहीं है? दरअसल ऐसी बात नहीं है। रूस के पास भारत से भी बहुत उन्नत फाइटर जेट इंजन मौजूद हैं जिन्हें वो वर्तमान कंडीशन में उपयोग भी कर रहा है। 117, 177S ये ऐसे फाइटर जेट इंजन हैं जो 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन हैं और इन्हें रूस उपयोग भी कर रहा है। लेकिन रूस का भी इसमें बड़ा हित सामने आता है। दरअसल रूस चाहता है कि इन फ्यूचर कावेरी इंजन को भारत और रूस दोनों मिलकर के डेवलप करें, जिससे के लिए 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन तक ले जाने की सोच रूस रख रहा है। यानी कि भले ही कावेरी पर इन फ्यूचर मेजर चेंजेस किए जाएं, लेकिन इनके नाम कावेरी होंगे और यह मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के सबसे बड़े प्रोग्रेसिव पार्ट्स के रूप में सामने आएंगे और इसमें रूस का बेहद बड़ा सहयोग भी देखने को मिलने वाला है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है कि क्या कावेरी इंजन को तेजस मार्क 2 के साथ इंटीग्रेट करके भारत को इसकी टेस्टिंग करनी चाहिए? और अगर ऐसा सफल होता है तो क्या भारत को इन फ्यूचर अपने तेजस मार्क 2 को कावेरी इंजन पर ही फ्लाई करना बेहतर होगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।